हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उनके ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने जाना था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आसानी से ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, और इसमें हमने 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे। एक तो टॉलरेंट एजेंट था, दूसरा फेलिंग और तीसरा बेनेडिक्ट। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। और कीटोन के बारे में हमने क्या जाना था कि जो कीटोन होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, और उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक समूह बनाते हैं। तो ये तो पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन के विषय में। इसमें जो फॉर्मिक एसिड होता है या फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो सीधा CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज। अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन की बात भी कर लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन अगर जो हम करें, अब रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन अगर जो हमें कहीं पे जोड़ना हो तो उसे जनरली हम रिडक्शन कह देते हैं, या रिमूविंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन हमें जोड़ना है तो ऑक्सीजन भी हट सकता है, हाइड्रोजन उसकी जगह पे आके जुड़ सकता है। तो जो सबसे सिंपल रिएक्शन होगी उसकी क्या होगी, CH2। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आया, इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। ठीक है, रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए हमें, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं हमारे पास। पहला रेड फॉस्फोरस, ये कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। ठीक है, दूसरा इसे बोलते हैं जिंक अमलगम। ठीक, तीसरा NH2 इसका नाम है जिंक अमलगम और इसका नाम है हाइड्रोजीन। ठीक है, तो ये नॉर्मल से हैं। दूसरा अगर जो हम ऐसे लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें तो इससे थोड़ा अलग रिएक्शन होती है, इसके बारे में भी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास रिड्यूसिंग रिएजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। देखिए अब इनसे रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन का प्रोसीजर क्या है ये। ठीक, तो पहली रिएक्शन अगर जो हम क्या करें, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड साथ में ले रहे हैं तो ये बनाएगा एल्केन्स। ठीक हो गया। दूसरा अगर जो हम ये ले रहे हैं
जिंक अमलगम HCl के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, एल्केन। फिर से चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन। अगली, अगर जो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले दें, ठीक है, दिक्कत क्या है, ये वाली जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अभी हमने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ पे क्या होता है, साथ में हम अल्कोहल लेते हैं। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना उस चीज़ से कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनता है और यहाँ पे हम करें तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हमें सोडियम साथ में लेना पड़ता है, दूसरा अल्कोहल साथ में लेना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये पूरा रिएजेंट आता है तब जाके इसका कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है। इस रिडक्शन को कहते हैं, यहाँ पे भी हमें एल्केन मिलेगा, इस रिडक्शन को कहते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो दो नेम रिएक्शन अभी आ गई, क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट होता है जिंक अमलगम, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन, सोडियम और आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट, और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं दोनों रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब ये थोड़ा सा अलग से रिएक्शन होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ने शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, RCH2OH, हमें क्या मिलते हैं, अल्कोहल। प्रेजेंस होगी ईथर की, ठीक है। वैसे ही कीटोन, कीटोन क्या बनाएगा, ये कीटोन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है, तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और क्या बनाएगा, RCHOH, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है। और कीटोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन पर सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर जो हमारे पास देखो रिएजेंट अलग अलग हैं, अगर जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया या जिंक अमलगम ले लिया या रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, तो हमें इधर एल्केन मिलेंगे, ठीक है। अगर जो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो हमें मिलेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल दो टाइप के अलग अलग अल्कोहल, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल दे देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या बदलती नहीं है। अब कई छात्र पूछते थे कि कन्वर्जन में कैसे यूज़ होता है। देखो हमने एल्डिहाइड कीटोन से या कार्बोनिल ग्रुप से, चलो मैं एक फॉर्मल्डिहाइड लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन में कराता हूँ RMgX, इसे समझ जाना, ठीक। तो ये रिएक्शन किस टाइप से होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है।
ठीक हो गया। और आगे इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बनाएगा HCHOH और R। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमने RMGX से कराया। R मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, मतलब R कोई भी कार्बन चेन हो, उसकी रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो अपने तरीके से हम एल्कोहल बना सकते हैं। पर इस वाली रिएक्शन में ऐसा नहीं है। अगर जो मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मेथेनॉल ही मिलेगा। इसके अलावा कोई और हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो मैं कन्वर्जन की बात करूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है मेथेनॉल में, तब हम यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसी फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करना होगा प्रोपेनॉल या पेंटेनॉल, एथेनॉल, तो हम यूज़ कर लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है। तो ये भी हमने बात की रिडक्शन की, और साथ साथ इसमें कन्वर्जन देख लिया। अगला आता है मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन हम इसे शॉर्ट में बोल देंगे। ये रिडक्शन सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब तो कहीं पे हमारे पास क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ब्यूटीन टोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक तो डबल बॉन्ड है, एक C डबल बॉन्ड O है। जब हम रिडक्शन कराने जाएंगे, अभी तक जितने रिएजेंट हमने पढ़े हैं उनके थ्रू हम रिडक्शन कराएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो भी इफेक्ट होगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, एल्केन में। समझ रहे ना, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो इस डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करेंगे। सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब क्या हुआ कि हमें रिडक्शन कराना है खाली इस कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक अलग सा रिएजेंट होता है जिसे कहते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट। ठीक है, या हाँ, CH3 ट्वाइस CHO थ्राइस, ठीक, प्लस CH3 ट्वाइस CHOH। ठीक, इनके नाम क्या क्या हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और दूसरे वाले का नाम है आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपेनॉल की प्रेजेंस में मात्र ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये बनाएगा क्या, CH2। समझ रहे ना क्या हुआ, सेलेक्टिव क्या है हमारे पास, सॉरी CH2 नहीं बनाता है एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या हुआ,
कि जो ये पूरा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, ये मात्र कार्बोनिल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेरे पॉइंट ऑफ रिडक्शन, एक तो सेलेक्टिव रिडक्शन है, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। ठीक है, और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप, बाकी और कोई भी ग्रुप इससे इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे NO2 ग्रुप हो। ठीक है, जो जो मतलब रिड्यूस हो सकते हैं, साइनाइड हो। ठीक है, तो ये वाला जो रिएजेंट है वो इनमें से किसी को इफेक्ट नहीं करता, खाली किसको करता है, कार्बोनिल ग्रुप को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन थी हमारे पास, कौन सी, रिडक्शन रिएक्शंस। बाकी एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं इसमें। रिडक्शन इन पिनाकोल, रिडक्शन इन पिनाकोल, पिनाकोल में रिडक्शन 2CH3COCH3 एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम बेंजीन से कराते हैं, ठीक है, तो हमें पिनाकोल मिलता है। पिनाकोल क्या हुआ इसे देख लेते हैं पहले। इस टाइप से एडिशन हो जाता है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये दो मॉलिक्यूल हमने लिखे हैं, इन दोनों को जोड़ देता है आपस में। ठीक हो गया, और आगे क्या हो जाएगा, इसका जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये मैग्नीशियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3, ठीक है, और OH, इसे कहते हैं पिनाकोल। तो ये हमारे पास क्या था, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अगर जो हमें कहीं पे किसी साइक्लिक कंपाउंड का रिडक्शन कराना हो, देखो जैसे हमारे पास ये साइक्लोपेंटेनोन और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा, तो अभी हमने पढ़ा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो साइक्लोपेंटेनोन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल में। ठीक है, सेम ऐसी H3CH डबल बॉन्ड CH, और जो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, तो ये क्या करेगा, CH3CH, यहाँ पे भी अल्कोहल, पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये इसका भी रिडक्शन कर देगा। ठीक, और आगे ये बना देगा CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो इस टाइप से हमें रिडक्शन मिलता है। इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं करता। तो ये था हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन की कहानी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो सीखते चलेंगे। अभी इसमें भी 2-3 पार्ट और आएंगे, तो साथ में बने रहना। थैंक यू।